ध्यान से कैवल्य की ओर, यानी एक ऐसा ज्ञान जो आपको कैवल्य की प्राप्ति कराए, यानी एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान, यानी एक हाई लेवल की नॉलेज आपको मिले, आप अचीव कर सकें। मैं संदीप कुमार वैश्य आपके साथ एज अ मेडिटेशन ट्रेनर एंड वेलनेस काउंसलर। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, जो टॉपिक आध्यात्मिकता से भी जुड़ा हुआ है। इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद स्पिरिचुअलिटी। इस टॉपिक पर इसलिए बात करेंगे क्योंकि इसको लेकर के लोगों के मन में बहुत भ्रांतियां हैं, और जैसा कि आपको पता है कि ध्यान से कैवल्य की ओर के प्रोग्राम में हम बात करते हैं उन सारे टॉपिक्स पर जिस पर लोगों ने कुछ न कुछ भ्रम फैला रखे हैं। यह प्रोग्राम ये कोशिश करता है कि आपके भ्रम दूर किए जाएं, आपको इतना सचेत किया जाए कि आप कभी इनके चक्करों में न पड़े। आज टॉपिक है कुंडलिनी जागरण, यानी कि जो लोग कुंडलिनी जागरण के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, कहीं ना कहीं भ्रम फैलाते हैं, आज उनसे रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उनके कॉन्टेक्स्ट में आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सम ऑफ द पॉइंट्स वी विल डिस्कस ऑन दोज रेलेवेंट पॉइंट्स। और फर्स्ट पॉइंट जो है वो है इट इज अ इंटरनल प्रोसेस। और इसके पहले कि मैं आपको स्टार्ट करूं कुछ पॉइंट्स में अवेयरनेस के फॉर्म में, मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि कुंडलिनी जागरण की जो प्रक्रिया है वो एक बहुत ही प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगर उसके बारे में आगे डिस्कस करें तो यही है कि आप इन सब चक्रों में ना फंसें। ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इन द सेंस रिक्वेस्ट आप समझ लीजिए, या एक काइंड ऑफ सजेशन ऑल्सो दैट कि आप इन सब चक्करों में ना पड़ें। आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज अ इंटरनल प्रोसेस ऑफ एनर्जी फ्लोइंग, नो नीड टू अटेंशन ऑन दैट, राइट। क्या होता है, देखिए, जब हम ध्यान करते हैं कहीं ना कहीं, या फिर हम जीवन में आगे अगले पड़ाव में चल रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम थोड़े और समझदार होते जाते हैं, थोड़े और समझदार होते जाते हैं। कुछ नवीन ऊर्जा हमारे अंदर देखने को मिलती है, आप अनुभव करते हैं। क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस इन द सेंस कि एक व्यक्ति की, जो सामान्य व्यक्ति की एज है, जैसे 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, क्या होता है कि हर पड़ाव में वो एक नया अनुभव करता है। वैसे ही, क्योंकि उसका कारण ये है कि एनर्जी का फ्लो होता है, हर पड़ाव पर हमें नई प्रकार की एनर्जी फील होती है और वही हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। एक नेचुरल फ्लो है। इस पे हम बहुत ज्यादा अगर फोर्स करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें बाधा पड़ेगी। इसलिए कुंडलिनी जागरण एक प्रकार की एनर्जी का फ्लो है जो हमारे मस्तिष्क तक एनर्जी पहुंचती है। उसी के अकॉर्डिंग हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी डेवलप होती है। आइए देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है। इट शुड बी नेचुरल, नॉट बाय फोर्स, राइट। ये आपको इसके पहले भी मैंने बताया है कि ये नेचुरल ही होना चाहिए, इसमें फोर्सफुली इसको नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं, या फिर सम पीपल सजेस्ट, कुछ लोगों को सजेस्ट करते हैं कुंडलिनी जागरण करें आप। आप बताइए, जो चीज हमें एक प्रोसेस के थ्रू मिलनी है, एक प्रोसेस जब हम फॉलो करते हैं उसके थ्रू मिलनी है, उसको हम बाई फोर्स अगर करने की कोशिश करेंगे तो उसका नतीजा क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। धीरे धीरे जब हम एज के पड़ाव के साथ आगे बढ़ते हैं, वो नेचुरली कहीं ना कहीं हमें गेन होती है, अचीव होती है। लेकिन अब हम सोचें, जो चीज हम 80 साल में अनुभव करने वाले हैं उसको अभी हम 18 इयर्स में ही एक्सपीरियंस कर लें, तो आप सोचिए कि वो हमारे साथ क्या होगा।
किस टाइप का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेगा और हमारी समझ पर पड़ेगा। आप उसी तरीके से सोचने लगेंगे, आपके समझने का दायरा उस तरह का हो जाएगा। आप बहुत ज्यादा इन द सेंस की उस सेंस में सोचेंगे जो अभी आपको जरूरत नहीं है। तो इसलिए कभी भी इन कुंडलिनी जागरण के चक्कर में ना फंसे। स्पेशली ये है कि आप फोर्सफुली तो इसको ना ही करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन क्या है। इट कैन मेक यू लिटिल डिस्टर्ब समटाइम्स। कुछ लोगों ने ऐसा हमें एक्सपीरियंस शेयर भी किया है कि कभी कभी उनको डिस्टरबेंस फील होता है। अगर आप कुंडलिनी जागरण के चक्कर में फंस गए, कुछ लोग उसकी बुक्स पढ़ते हैं, वो करने की कोशिश करते हैं, और जब ऐसा करना स्टार्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि उनको अंदर से ही कुछ फील होने लगता है, डिस्टर्ब सा फील होने लगता है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये प्रक्रिया आपको स्टार्टिंग में इस तरीके का अनुभव करा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, जो गंभीर मुद्दा है। इसको आपको समझना होगा, क्योंकि अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो आप एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच सकते हैं जहां पर कि आप अपने आप को बिल्कुल ही दुविधा में प्राप्त करें। तो बहुत जरूरी है, कोई भी प्रक्रिया अगर आप कर रहे हैं तो उसके पहले एक समझ, एक उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन क्या है। इट कैन मेक यू लाइक विक्षिप्त, राइट, फुल्ली डिटैच्ड। ये मोस्टली देखा गया है और ये आप एक्सपीरियंस आपको होगा कभी कभी कि अगर एनर्जी का फ्लो बहुत जल्दी आपके माइंड तक पहुंच गया है, बहुत अर्ली एज पे पहुंच गया है, तो विक्षिप्त की अवस्था आ सकती है। यानी कि कुछ लोग सोचते हैं ना कि ध्यान से हम वो एनर्जी बहुत ज्यादा फ्लो कर ले ऊपर, तो क्या होती है, वही जो हमारी एनर्जी होती है, जो हमारी जीवन ऊर्जा होती है, वो अगर मस्तिष्क तक एक स्पीड पे पहुंच गई तो आपको क्या होगा, विक्षिप्त की अवस्था आ जाएगी। आप इसीलिए कुछ लोग, जो लोग ध्यान करते हैं तो कभी कभी इतना ज्यादा ध्यान कर लेते हैं कि आसपास के लोग भी कहने लगते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, क्योंकि आपकी स्पीच भी वैसी हो जाएगी, आपका रहन सहन बोलना, आप थोड़े से, और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी वैसी हो जाएगी। आप खुद ऐसा फील करने लगेंगे कहीं ना कहीं हम विक्षिप्त हो रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटैच हो जाना वर्ल्ड से, आपको संसार अजीब सा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी बहुत ज्यादा अगर फ्लो हो गई। सो इसका संतुलन बहुत जरूरी है। इसलिए ध्यान भी अगर आप करें तो एक संतुलन में रहकर करें। अगर आप संतुलन में रहकर ध्यान नहीं करेंगे सो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा विक्षिप्त बना देगी, और अगर विक्षिप्त की स्थिति आ गई तो आप खुद को संभाल पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए संतुलन का जो कॉन्सेप्ट है जीवन में, वो बहुत ही सुनहरा कॉन्सेप्ट है। कोशिश करें कि ध्यान को एक संतुलन की स्थिति में जीवन में अपनाएं, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में क्या होता है कि ध्यान में लोग बैठते हैं, उनको बहुत अच्छा लगने लगता है जब स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर हम बहुत ज्यादा करने लगते हैं ध्यान, अगर एक्सेस हो जाता है उसका, तो वो एनर्जी फ्लो होकर के हमारे माइंड तक आती है, और माइंड में फिर हमें उस प्रकार की कभी कभी अनुभव होने लगते हैं जो शायद अभी हमारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए हर चीज उचित मात्रा में की जाए। ठीक वैसे ही जैसे कि आप खाना बनाते हैं तो उसमें एक उचित मात्रा में नमक डालते हैं। अगर नमक जरा सा भी ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, कहने का मतलब अगर एक्स्ट्रा हो गया तो क्या होगा कि आपके लिए खाना मुश्किल हो जाएगा। अगर कम हो गया तो थोड़ा आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो गया तो आपके लिए खाना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही ध्यान है, ध्यान को जीवन में बहुत ही संतुलन के साथ लाएं। इसके लिए क्या है कि आप रोजमर्रा के काम करते हुए ये कोशिश करें कि थोड़ी देर ध्यान भी करें। 30 मिनट से 45 मिनट से 1 आवर है, आप ध्यान करें। इसको बीच बीच में भी कर सकते हैं ध्यान, ऐसा भी कर सकते हैं आप इसको, अगर आप नेचुरली लाना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे करें ध्यान। अगर 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद थोड़ा सा आपने ध्यान कर लिया, लेकिन अब उस स्थिति में मत पहुंच जाइए कि जब आपको एकदम से लगे कि भाई हम कुंडलिनी जागरण कर लें, अपनी सारी जितने भी चक्रास हैं
इन सब चीजों के चक्कर में मत फंसिए। मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि अगर एक बार आप इन सब चीजों के चक्कर में फंस गए तो आप कहीं ना कहीं उस रास्ते पर चले जाएंगे जिसमें शायद अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है। सो अगर आपको ध्यान एक उचित मात्रा में ले रहे हैं तो आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम आपसे कहें कि 1 महीने का खाना आप एक दिन में खा लें, तो आप क्या कहेंगे? प्रैक्टिकल है? इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल, राइट? वैसे ही ध्यान भी आप उचित मात्रा में करते जाइए, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते जाइए। जितना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते जाएंगे आप खुद ही संतुलित रहेंगे, राइट? सो I hope that you will understand all these things and follow all these facts in your life. And if you have also a kind of query in your mind, अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में, अगर कोई शंका है आपके मन में, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो सवाल हैं उनका आंसर देने के लिए। So before to end this video, I would like to share with you that अभी हम सबने ग्रुप मेडिटेशन हमारा ऑनलाइन चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके हीलिंग प्रोसेस भी चल रहा है। सो वी हील टू पीपल जो स्ट्रेस में होते हैं, उनको हम हील भी करते हैं। उसके 5 डेज के, 7 डेज के, 8 डेज के, 11 डेज के सेशंस हैं, वो आप अटेंड कर सकते हैं। सो अगर आप अटेंड करना चाहें तो कमेंट करें और हमसे शेयर करें, और फिर देखिए आप जीवन को कितने नए ढंग से जी पाते हैं। सो नमस्कार।